हेलो एवरीवन, स्काई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मापक यंत्र एवं पैमाने चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग का प्रयोग करके नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, कैसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म भी देखें हम लोग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियो मीटर। ऑप्शन डी सही है। ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर वायु के वेग का मापन करता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्रोनोलॉजी एक वर्ड होता है कि समय को घटते या बढ़ते क्रम में लगाना, तो उसी से बना है क्रोनोमीटर। तो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन क्या कहता है? जिनको सुनने में दिक्कत होती है, दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए ऑडियोफोन का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियो मीटर। तो दोनों में अंतर ध्यान रखने वाली चीज़ है। ध्वनि की तीव्रता जब बोलेगा तब ऑडियो मीटर, और जब किसी बहरे व्यक्ति या जिसकी श्रवण क्षमता कम हो तो उसमें ऑडियो फोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एनीमोमीटर। एनीमो वायु से रिलेटेड है, तो पवन के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वायु की गति। तो यही हो गया, पवन से संबंधित है, पवन लिखे या वायु लिखे, बात एक ही है। तो वायु की गति नापते हैं एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है। अमीटर विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर उच्च तापमान सही है। टेकियोमीटर दाबांतर ये गलत है। टेकियोमीटर द्वारा क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं में त्वरित मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका? टैकियोमीटर का। तो इसका सही हो जाएगा क्या? सी, क्योंकि हमको कौन सा चूज करना है? गलत चूज करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण उतापमापी। विकिरण उतापमापी ऑप्शन नंबर बी को पायरोमीटर कहा जाता है। 11 क्वेश्चन नंबर, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त हो वह क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण के सिद्धांत पे आधारित है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुएं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, क्योंकि उनका तापमान बहुत ही उच्च होता है। उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो किसके विकिरण में? उसमें विकिरण द्वारा होता है। पायरहीलियोमीटर, तो ये उसी सिद्धांत पे है। किस सिद्धांत पे? रेडिएशन। कैसा रेडिएशन? सोलर रेडिएशन। तो पायरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या कहता है? गैसों का दाब मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अमीटर। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा का मापन करता है। नेक्स्ट है हाइग्रो सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर दाब। तो सही ऑप्शन हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों में लगा होता है, दूरी मापता है। तो ये ऑप्शन सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। तो ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। सही। अमीटर विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा का मापन करता है। क्या मापता है? विद्युत धारा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है?
तो अमीटर की सहायता से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक के अनुसार हम बता सकते हैं कि वायुमंडल कैसा होगा। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम को दर्शाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहेगा। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं पहले। तो बैरोमीटर में जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। जल, पारा या हवा का। तो ऑप्शन में यहाँ पे जल भी सही हो जाएगा, पारा भी सही हो जाएगा, और अल्कोहल नहीं होगा। जल भी सही है, पारा भी सही है, अल्कोहल नहीं है। इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, प्रयोग सभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक से ज़्यादा सही है। दूध का अपेक्षिक घनत्व। तो दूध के लिए हमको याद रखना है लैक्टोमीटर। तो दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। एक और मीटर होता है ब्यूटीरोमीटर। ये क्या ज्ञात करता है? तो दूध या दुग्ध उत्पादों में वर्षा की मात्रा। तो कहे वर्षा की मात्रा मापन किसकी सहायता से किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर की सहायता से किया जाता है। दूध का घनत्व तो अभी हम लोग देखे हैं किसकी सहायता से? तो लैक्टोमीटर की सहायता से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से। यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने वाली है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व या द्रव का घनत्व। तो हाइड्रो और हाइग्रो में अंतर याद रखना है। हाइग्रो आर्द्रता से रिलेटेड है और हाइड्रो जल का घनत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वायु की आर्द्रता मापने में सेम क्वेश्चन है, हवा बोले वायु बोले, तो हाइग्रोमीटर ऑप्शन ए सही है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो वातावरण की आर्द्रता, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण है हाइग्रोमीटर। पाइरोमीटर क्या कहता है? उच्च तापमान नापता है। हिप्सोमीटर ये ध्यान रखने वाला है, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापता है। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण की सहायता से मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित मिलान करना है। थर्मो रजिस्टर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को क्या बोलते हैं? थर्मो
रजिस्टर, ये सही है। सूची ए का सूची बी से मिलान करना। स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज कहते हैं हृदय की गति सुनने में। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त चाप। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। तो सही हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब नापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग देखे हैं पहले ये क्वेश्चन। पायरोमीटर का या पायरहेलियोमीटर भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। रडार उपयोग में आते हैं। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर नहीं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। एरोप्लेन वगैरह को कैसे ट्रेस किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा पता लगाया जाता है। उसी की मदद से हम लोग दिशा निर्देश भी देते हैं कि कैसे प्लेन को कहाँ जाना है, किस स्थिति में अभी वो है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं किस वेव का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने से मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रिक्टर पैमाना मापने में प्रयोग किया जाता है। तो भूकंपी लहरों के आयाम के उसके एम्पलीट्यूड का प्रयोग किया जाता है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? रिक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीएच तो अम्ल क्षार या लवण के लिए उपयोग किया जाता है। 0 से 7 तक अम्ल, 7 से 14 तक क्षार और 7 होता है तो उदासीन। डेसिबल में क्या होता है? ध्वनि पैमाने की तीव्रता मापी जाती है। सेल्सियस में तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रिक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है, यही सही सुमेलित नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? भूकंप, अर्थक्वेक। सेल्सियस तापमान मापता है। किलोवाट आवर विद्युत नापता है। kWh इसी में घर की बिजली होती है। RH गुणकीय रक्त में होता है। RH प्रोटीन, RH फैक्टर। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन पैमाने में ऋणात्मक नहीं होता है क्योंकि -273
डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान पॉसिबल नहीं है, इसलिए केल्विन पैमाने में नेगेटिव तापमान नहीं होता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों के डिटेक्शन या संसूचन एवं मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ की मदद से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। स्टेथोस्कोप हृदय की गति के लिए यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ भूचाल या पृथ्वी के कंपन को मापता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 मिलान करना है, तो मिलान करते हैं भूकंप सिस्मोग्राफ की मदद से। ऊंचाई एल्टीट्यूड होता है तो एल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर से, और प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें है 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। तो क्या हो जाएगा सही? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 फायदोमीटर अभी हम लोग देखें क्या मापता है? तो समुद्र की गहराई मापता है। क्वेश्चन नंबर 46 सूची 1 का बी से मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। सिस्मोग्राफ हम लोग जानते हैं क्या मापता है? भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर एनीमोमीटर वायु वेग, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। सिस्मोमीटर, कार्डियोग्राम, कार्बोरेटर और मैनोमीटर। तो कार्डियोग्राम हार्ट से रिलेटेड है कार्डियोग्राम। कार्बोरेटर इंजन में होता है तो आंतरिक दहन इंजन। क्वेश्चन नंबर 50 ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। कब? ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है।
तो आज की क्लास समाप्त होती है और इस चैप्टर के हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।